सुरान, तुम्हारा पेट सच में कमाल का है, लेकिन मैं देखूंगा कि तुम इसे ढो सकती हो या नहीं। पैदा तो तुम हो ही नहीं पाओगी। अपने बॉयफ्रेंड के जीजा को पटाया और पेट भी ले लिया उस हरामी का बच्चा, होशनेक सिंह का बच्चा। होशनेक सिंह का बच्चा किसी के बस की बात नहीं। रान रान, आज तेरा हुइक्सन अस्पताल में पहला दिन है। देर से नहीं जाना है, समझी? ठीक है चाची। सुरान 5 साल हो गए, अब तो छोड़ दे। ये हैं वो डॉक्टर जो अभी विदेश से लौटी हैं। यूरोलॉजी मतलब पुरुषों के प्रजनन तंत्र की डॉक्टर। पुरुषों से ही काम करना पड़ता है, विदेश की फकी है, तभी तो बात ही अलग है। पैंट नीचे करो, पैर खोलो। ये महिला डॉक्टर कैसे है? इलाज में लिंग नहीं देखते, मेरे लिए सब कुछ बस एक अंग है। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। होशनेक सिंह, मुझे कोई पुरुष डॉक्टर बुलवा दो। महिला डॉक्टर से परेशानी क्या है? बीमारी छिपाने से काम नहीं चलेगा। कब लौटी? हम इतने करीब हैं। साथ सोए हैं। क्या ये करीबी नहीं? होशनेक सिंह, 5 साल पहले। मुझे तुम्हें चाचा कहना चाहिए था। चाचा। चाचा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है सुरान। चल रान रान, चाचा को गिलास भरकर प्रणाम कर। जाना। प्रणाम चाचा। मुझसे कुछ काम है। तुम्हारे पापा को नहीं चाहिए प्रोल दवा जान बचाने के लिए। इस दवा का पेटेंट मेरे चाचा के पास। तू इनके साथ रह और बात करने का मौका। कुछ नहीं चाचा, बस अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने लाया था। आप दोनों बात करो, मैं ऊपर जाता हूँ। मम्मी से मिलने। माँ, मैं लौट आया। चाचा, मैं हो जी, शेंगदा प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस हुई है। सुमिस रास्ता दो। फेंक दो। माफ करना, मैं तुम्हें नया गिफ्ट दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं, सस्ती चीजें मुझे पसंद नहीं। क्या मैंने होशनेक सिंह को नाराज कर दिया? चलो हो चुआन से बात करती हूँ। दवा कैसे मिलेगी? छोटू चुआन, सुपरिवाब दिवालिया है। ऐसी औरत से बस खेल ले। सोचना मत इसे हो परिवार में लाने। जब खेल लेने का मन करे तब भगा। अच्छा है समझदारी से काम लेना। मैंने इसके ड्रिंक में कुछ डाल दिया था।
अब तक असर दिखा होगा। बाहर कौन है? सुना नहीं? रुकने को कहा। ग्रुप का ज्यादातर पैसा विदेशी खाते में ट्रांसफर हो गया है। जल्द ही बस एक खाली छिलका रह जाएगा। अच्छा किया। समझो ये बूढ़े के लिए एक तोहफा है। माफ कीजिए। चाचा, मेरी गर्लफ्रेंड में भटकी, मैं इसे ले जाता हूं। इस मिस की हालत ठीक नहीं लग रही। कुछ मिलाया गया लगता है। ज्यादा बोलता है। हो जी, ये औरत कहीं हमारी बात सुन तो नहीं रही थी। कहूं तो मैं इसे खत्म कर दूं। एक औरत है, और क्या? कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहां भाग रही है? सुरान, तुम्हारा परिवार दिवालिया हो चुका है। अब तुझ में इतनी बड़ी बनने की हिम्मत कहां? मेरे सामने नखरे मत दिखा। छोड़ो। क्या सोचा है, मेरा चाचा आएगा तुझे बचाने? उससे तेरी कोई परवाह नहीं होगी। चाचा, बचा लो मुझे। चाचा, औरत के साथ खेलना है तो खेलो, दबा देना। बड़ी बहादुरी लगती है। मैं भाग यहां से। उठो। औरतें सच में परेशानी होती हैं। चाचा, बचा लो मुझे। होशनक सिंह ने मुझे बचाया। शिंदा का अधिग्रहण इतना लेट क्यों? सामने वाले को कीमत। सामने वाला मान नहीं रहा। अब मैं सिखाऊं तुम्हें क्या करना है। सब बाहर निकलो। होजी के पास औरत कब से दिखने लगी? नहीं, मुझे जल्दी से शिन्यू दीदी को बताना है। और तुम? कल बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने सुना है प्रोल दवा का पेटेंट आपके पास है। मेरे पापा को सच में वो दवा चाहिए। क्या आप कुछ दवा मुझे दे सकते हैं? मैं दिखता हूं। कोई भगवान। मुझे पता है आपके पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन मेरे पापा को सच में दवा चाहिए। बस आप मुझे दवा दे दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। तो सू मिस के पास ऐसा क्या है जो मुझे सच में चाहिए? कुछ नहीं। फिर तुम मुझसे सौदा किस चीज के बल पर कर रही हो? मैं घाटे का सौदा नहीं करता। ग्रुप का ज्यादातर पैसा विदेशी खाते में ट्रांसफर हो गया है। हो परिवार जल्द ही खाली छिलका रह जाएगा। अच्छा किया।
कल मैंने आपकी और आपके असिस्टेंट की पूरी बात सुन ली। आपने कहा आप वो परिवार का पैसा हड़पना चाहते हैं। धमका रही है मुझे। बस आप मुझे दवा दे दीजिए, मैं आपका हर राज छिपा दूंगी। लेकिन अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मैं ये सब बता दूंगी। तुम कोशिश करके देख लो, देखते हैं पहले बात फैलती है। तेरे पिता की मौत होती है। सुमिस, आप ही डॉक्टर हैं, हालत समझती हैं। अगर दवा नहीं मिली तो आपके पिता 2 महीने भी नहीं चल पाएंगे। कुछ करें। मैं कुछ करूंगी। पता चल गया, गुस साहब की गाड़ी यही है। 5-8 पूरे शहर में बस यही एक है। ठीक है। गुजेंग बहुत बड़ा आवारा है। क्या सच में तुम? पूरे शहर में होशनक सिंह के पास पेटेंट है और बस गुच्छेंग के पास असली दवा है। भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन पापा के लिए कुछ दिन चल जाएगी। सुनते हैं वो जिस औरत से सोता है उस पर सता खूब। लेकिन तुम सुरान हो, सुपरिवार की बड़ी बेटी। मैं अब वो नहीं रही। बस मेरे पापा को बचाना है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। झटका दिया। झटका दे दिया। ये झांग मिस बैस आप पर कितनी जान छिड़कती है, लेकिन ऐसे तो परेशान करेंगी। ये भी एक दिक्कत है। अगर झांग परिवार मेरे कुछ काम का ना होता, मैं झांग इतनी नरमी से बात ना करता। हो जी, अगर आप सच में झांग मिस से शादी नहीं करना चाहते तो कोई और औरत अपने पास रख लीजिए। बस दिखावे के लिए ही सही, शायद झांग मिस समझदार होकर खुद ही चली जाए। तुम जाओ, मुझे अकेला रहना है। मिस, गलत गाड़ी है। गुजी, गलत गाड़ी से अच्छा पर चढ़ना पसंद करूंगी। नहीं सोचा था भतीजी अकेले में ऐसी होगी। मैं सच में गलत गाड़ी में आ गई। हाँ, ये गाड़ी कुछ दिन पहले गुझेंग को थी, पता नहीं उसने मेरे लिए कितने मोहब्बत के दिवालिये छोड़ दिए। गाड़ी में चढ़ते वक्त इतनी हिम्मत थी, अब डर गई। मैं गुझेंग नहीं हूं। निराश हो गई। चाचा, मुझे चाचा मत बुलाओ। मेरी कोई इतनी सस्ती भतीजी नहीं है। वो है भी पूरे शहर में सबसे ताकतवर आदमी। हो जी, अगर आप सच में झांग मिस से शादी नहीं करना चाहते तो कोई और औरत अपने पास रख लीजिए। बस दिखावे के लिए ही सही, शायद झांग मिस समझदार होकर चली जाए। जारी रखो। ऐसे मौके पर मजा खराब मत करो। मुझे दवा चाहिए। तो ये देखना है कि तुम कैसा प्रदर्शन करती हो। बस मेरे पापा को बचाना है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिर्फ 3 शीशी क्यों? बेस्वाद और अधूरी, बिल्कुल बोरिंग। तुम्हारी कीमत बस इतनी है। कल रात तो तुम ऐसे नहीं थे, बार बार पूछते रहे। अगली बार और बेहतर करना। मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम तैयार होकर बाहर जाना।
कुछ नहीं तो कुछ तो है। पहले अस्पताल पापा से मिलने चलते हैं। शिन्यू दीदी, किसी ने होजी को पटाया है। मेरे आदमी पर तू नजर डालने की हिम्मत कैसे की? इतनी शौक है तुझे सबकी शक्ल में रहना? झांग मिस, क्या आप हो साहब की मंगेतर हैं? नहीं, गर्लफ्रेंड? वो भी नहीं। फिर जो करे वो अपनी काबिलियत से। तुम मुझे उसकी शक्ल कैसे कह सकती हो? वाह, कितनी मीठी जुबान है। ठीक है, तुम हिम्मत से आदमी छीन सकती हो, मैं भी हिम्मत से तुझे मार सकती हूँ। वेन मैन। मेरी दवा। वापस करो। प्रोल दवा। क्या तुम्हारे घर में कोई मरने वाला है? मेरी दवा वापस करो। वेन मैन, पकड़ लो इसे। नहीं, नहीं। मैं तुमसे बहुत पापा की दवा है, मैं माफी मांगती हूँ। नहीं, नहीं। याद रखना, गलत लोगों से छेड़छाड़ मत करना। इस बार दवा, अगली बार तेरा चेहरा। ऐसा क्यों हुआ? नमस्ते, मैं हो शेनक्सिंग से मिलना चाहती हूँ। बिना अपॉइंटमेंट के होजी से नहीं मिल सकते। क्या आप एक बार बता दें? मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। ये नहीं हो सकता, हमारे नियम हैं। बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। ये यहाँ कैसे आ गई? वेन मैन झांग मिस को लेकर सुमिस से मिलने गई थी। झगड़ा हो गया, दवा भी खराब कर दी, इसलिए झांग शिन्यू के हाथ बहुत लंबे हो गए हैं। झांग परिवार के साथ सारे काम बंद कर दो। और हाँ, वैन मैन को भी नौकरी से निकाल दो। मेरे पास अपनों का ही नुकसान करने वालों की जगह नहीं। सुमिस के बारे में क्या? तभी तो इतनी जल्दी मिलने आ गई। सच में मुझे भगवान समझ लिया है। नहीं मिलना। सुमिस, होजी के पास अभी समय, वापस जाइए। रुका। रुका होजी का प्यारा कुत्ता है, इसकी पूरी देखभाल करना। जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। झो सर, आप चिंता मत कीजिए, हम इसकी पूरी सेवा करेंगे। हाँ, जाओ। इंसान की किस्मत में कभी कभी कुत्ते से भी बुरा होता है। होजी बुरी हुई, रुका अचानक पागल हो गया। टीका लग गया है, जख्म साफ कर दिया है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर। हो जी, मैं चलती हूँ। रुका हमेशा शांत रहता है, अचानक काटने लगा कैसे? शायद मौसम उसका बुरा है। हाँ, फिर ये क्या है? तुम्हारे बैग से गिरा। होजी को दिलचस्पी नहीं रही, मुझे ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ा।
कम से कम इतना तो साफ बोलती हो। कुत्ते को गर्मी में पागलपन होता है। लोगों का क्या है? ये तो आदमी खा जाता है। यह छोटे चाचा की गाड़ी नहीं है। तो क्या छोटे चाचा यहाँ हैं? सुरान कितनी प्यारी है। मेरे छोटे चाचा के साथ पट गई। ऐसा वीडियो अगर लीक हो गया तो तुम दोनों की इज्जत धूल में मिल जाएगी। पापा, असरदार दवा मिल गई है आपकी से जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये दवा सस्ती तो नहीं है। दवा के पैसे कहाँ से आए? पापा, दवा की चिंता आप मत कीजिए। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इस बार अच्छा किया मुझे खुश करना सीख गई। क्या पिछली बार जो 3 दवाइयां दी थी इतनी जल्दी खत्म हो गईं? वो 3 दवाइयां मिस छांग ने फेंक दी। तो तुम मुझसे शिकायत करने आई हो? हो सर, क्या आप मेरा पक्ष लेंगे? तुम में इतनी हैसियत नहीं। दवाइयों का ये बैच तुम्हारे पिता के डिस्चार्ज तक के लिए काफी होगा। आगे से मेरे पास मत आना। मेरा तुम्हारे प्रति आकर्षण खत्म हो गया। हाँ, एक और बात, यह सब साफ कर दो। कोई निशान मत छोड़ना। मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं। सस्ती सिर्फ चीजें नहीं, लोग भी होते हैं। मिस्सू बड़े हो साहब आपको बुला रहे हैं। बड़े हो साहब, मुझे बुलाने का काम क्या है? आप चलिए, पता चल जाएगा। बड़े हो साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? जल्दी मत करो, मुझे एक और इंसान का इंतजार है। तो क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम यहां कैसे आए? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। साथ सोए हैं। ये अरे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? दादाजी, सुरान मेरी गर्लफ्रेंड है। छोटे चाचा और उसका ये बिल्कुल बेतुका है बड़े हो साहब। आपको होचुआन का पक्ष लेना ही होगा। अरे कमीने, क्या तुझे पता नहीं? वो तेरे भतीजे की औरत है। मैं उसके साथ सोया हूं, तो वो मेरी औरत है। बेशर्म कहीं का, इतनी बदचलनी करके, और अब भी पछतावा नहीं। फांगयुआन प्रोजेक्ट में तू हाथ मत डाल। होचुआन को संभालने दे। थैंक यू दादाजी, मैं वादा करता हूं मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो असली खेल यहां था। छोटे भतीजे, तू बड़ा चालाक बन गया। बड़े हो साहब, मैं और होचुआन कुछ समय तक रिश्ते में थे, लेकिन जब होचुआन ने मेरे ड्रिंक में दवा मिलाई, हम पहले ही अलग हो चुके थे। मिस सू, एक लड़की के पास अमीर खानदान न हो चलता है, लेकिन वह लाज शर्म खोकर काम नहीं कर सकती। क्या ये सब तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया? बड़े हो साहब, आपकी ये बात बहुत बढ़ गई। तो अब तू उसका बचाव कर रहा है। मैंने ही उसे मजबूर किया। उसका इसमें कोई दोष नहीं। मेरे काम की जिम्मेदारी किसी औरत के सिर नहीं डालनी चाहिए कि वो मेरी जगह जिम्मेदारी ले। दरअसल मैंने उन्हें पहले छेड़ा था। और बड़े हो साहब, आपको अच्छी तरह पता है, मुझे हमेशा से दूसरों की छीनना अच्छा लगता है। मिस सू, क्या हम अकेले में बात करें? ऐसी क्या बात है जो यहां नहीं हो सकती? क्या किसी लड़की को अकेले में सताना ही पड़ेगा? तो मैं सीधे कहता हूं,
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो चुआन की गर्लफ्रेंड हो या शिनिक सिंह की मौज मस्ती वाली औरत हो। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो चुका है। हमारा हो परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा एक बदनाम औरत को। और ऊपर से हो झांग परिवार में रिश्ता तय होने वाला है। तुम कोई गलत उम्मीद मत रखना। बड़े हो साहब। हाँ, सू परिवार दिवालिया है, लेकिन मैंने कभी हो परिवार से जुड़ने की सोची भी नहीं। मैंने हो साहब के साथ बस मजा किया, बस इतना ही। मजा। और चाहे आपका पोता हो चुआन हो या आपका बेटा हो शनक सिंह, मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं आया। अब चलती हूं। सच में बदतमीज लड़की है। हमारा हो परिवार ऐसी लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसने साफ साफ कह दिया उसे हमारा परिवार बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बड़े हो साहब, मैं झांग शिन्यू से शादी नहीं करूं। झांग परिवार के लिए मैं अपनी शादी की कुर्बानी नहीं दूं। ये तेरे हाथ में नहीं है। जाते जाते संभल कर जाना। दादाजी, निकालो। क्या निकालो? अगर तेरे पास कुछ नहीं होता तो तू इतनी बड़ी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता। छोटे चाचा, मैं सिर्फ फांग युआन प्रोजेक्ट चाहता हूं, कोई और मतलब नहीं है। बैकअप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे। मैं सोच ही रहा था कि किसे खोजूं इस गंदे काम को संभालने के लिए। तू ही सही। संभल कर रहना। बहुत ज्यादती हो गई हो शनक सिंह। क्या मुझे कोई भी नहीं चाहिए। हो सर, क्यों ना उन्हें गाड़ी में बुला लें? कोई जरूरत नहीं। अगर आपको मिस सू में दिलचस्पी है तो उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। मेरे साथ रहना अच्छा नहीं। मेरे जैसा इंसान, उसके लिए कमजोरी होना सही नहीं। नहीं कोई दुखती रख। मिस्टर हो, आपका क्या मतलब है? मतलब क्या? आप मेरा पीछा करते आए, अब पूछते हैं मतलब क्या? सड़क तो आपके घर की नहीं है। हो सर, मुझे याद है उस दिन प्राइवेट रूम में आपने साफ कहा था कि अब आपकी मुझ में दिलचस्पी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है। तो आज मैं खुद ब खुद आपके पास नहीं आई। उम्मीद है आप गलत नहीं समझेंगे। मुझे पता है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, नहीं आपकी और मिस छांग की सगाई। तो क्या आप चल रहे हैं? हो सर, जलन शब्द सिर्फ प्रेमियों के बीच होता है। हमारे बीच तो बस 2 बार ही संबंध रहा। और हो सर, दोनों बार आपका प्रदर्शन बहुत साधारण रहा। उतरो। जी, हो सर। बिस्तर से उठते ही दर्द भूल गई। कौन थी वो जो बिस्तर पर रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी? मुझे छोड़ो। ये नहीं हो सकता। मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं दमदार हूं या नहीं। तुम मत कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरा पीरियड लेट हो गया है। अभी हॉस्पिटल चलो। मैं खुद डॉक्टर हूं। प्रेग्नेंट हूं या नहीं मुझे खुद पता है। बस थोड़ी मतली लग रही है। फिर भी जांच करानी होगी। रिपोर्ट आ गई है। प्रेग्नेंट नहीं है, बस पेट खराब है। इसी से परेशानी है, आगे से खान पान का। थैंक यू डॉक्टर। अब मिस्टर हो, आप निश्चिंत हो सकते हैं ना?
ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तुम्हें घर छोड़ दूँ। हो शेनिक सिंह, सुरान। डॉक्टर, मैं अपनी माँ की रिपोर्ट लेने आई हूँ। ओह, मिस छांग। अरे अभी जो रिपोर्ट दी गई वो गलत थी। क्या? माफ कीजिए, आपकी माँ की रिपोर्ट अभी वाली मिस्सू की रिपोर्ट के साथ मिल गई। सुरान, वो जांच के लिए क्यों आई थी? आप मिस्सू की दोस्त हैं। तो बहुत अच्छा, इस रिपोर्ट में लिखा है वह 1 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। मुझे जल्दी से रिपोर्ट बदलनी है। मुझे उससे मिलना भी था। रिपोर्ट मैं बदल देती हूँ। तो मेहरबानी होगी। सुरान, तेरी कोख ने कमाल कर दिया, लेकिन मैं ऐसा करूंगी कि तू पेट तो रख, मगर जन्म नहीं दे पाएगी। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूं तो आप क्या करेंगे? सुरान, मेरे यहाँ अगर मगर नहीं चलता और मुझे चीजों का नियंत्रण खोना पसंद नहीं। सुरान, तुम जानती हुई भी क्यों पूछ रही हो? मिस्टर हो, आप निश्चिंत रहिए। अगर मैं सच में आपके बच्चे से प्रेग्नेंट हुई तो मैं बिना झिझक उसे गिरा दूंगी। तुम्हारा गुस्सा भी कम नहीं है। बोल, अभी अभी तुझे कौन छोड़कर गया? मैंने ऊपर से देख लिया, वो तो लिमिटेड एडिशन की महंगी गाड़ी थी। हो शेनिक सिंह, वही हो परिवार का नाजायज बेटा। कहते हैं वो बहुत क्रूर और जालिम है। कुछ ही सालों में जिसने हो परिवार के सारे वारिसों का सफाया कर दिया। हो शेनिक सिंह? नाजायज बेटा। हाँ, हो शेनिक सिंह बड़े हो साहब की पहली पत्नी की कोख से पैदा नहीं है। उसकी माँ भी एक आम घर की लड़की थी। उस वक्त बड़े हो साहब ने एक रात की मौज मस्त और हो शेनिक सिंह पैदा हुआ। बड़े घरों में नाजिज बच्चा होना कोई हैरानी नहीं। फिर हो शेनिक सिंह भी बचपन का प्रतिभाशाली बालक। उसने कारोबार में कमाल की समझ दिखाई। बड़े हो साहब ने उसे बेटा मान लेना चाहा, तो उन्होंने माँ को हटाकर बेटे पर कब्जा कर लिया। तो उसका अतीत ऐसा था। कोई हैरानी नहीं कि हो शेनिक सिंह हो परिवार का पैसा हड़पना चाहता। तो ये बात है। इसलिए तुम भी उससे दूर रहो। ऐसे लोगों हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। चिंता मत करो, मेरा उससे अब कोई नाता नहीं रहेगा। छोटे चाचा। फोंग युआन प्रोजेक्ट। कुछ मामलों में आपकी सलाह चाहता था। तूने अपनी काबिलियत से प्रोजेक्ट हासिल किया है, फिर मुझसे सलाह क्यों ले रहा है? और बड़े हो साहब भी मुझे ज्यादा दखल नहीं देने देते। लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरुआती फंड में अभी भी 3 करोड़ की कमी है। खुद ही वाइमाठा निकालो। हो सर, विदेश के फंड में थोड़ी दिक्कत आई है। आपको खुद जाकर मामला संभालना होगा। शायद 1 हफ्ते का समय लग जाए। इतना लंबा? टिकट बुक कर दो। हो सर, इस बार मैं आपके साथ विदेश नहीं जा पाऊंगा। मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। बधाई हो। थैंक यू हो सर। आपके भी अपने बच्चे होंगे। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूं तो आप क्या करेंगे? सुरान के पिता की हालत कैसी है? हॉस्पिटल से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। मिस जॉन, आप मेरे छोटे चाचा से मिलने आई है ना? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मिस चांग, आपको मुझसे क्या काम है? फांग युआन की पैसों की कमी। हमारा झांग परिवार वो कमी पूरी कर सकता है। इसकी कोई शर्त होगी है ना? बिल्कुल। तुम्हें पता है मेरी छोटे चाचा से सगाई होने वाली है। मेरी नजरों में किसी खोट की गुंजाइश नहीं।
आपका मतलब किससे है? सू रान। हाँ, वो पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? तुम्हारे पास उसका कोई राज है क्या? अगर झांग परिवार में इफ़े की कम पूरी कर तो मैं प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा। फिर दादाजी मेरी तरफ इज्जत से देखें। अच्छा हुआ कि उस दिन का वीडियो मैंने बैकअप रख लिया है। कोई दिक्कत नहीं। पैसा मिलते ही मैं छोटी चाची को जो चाहिए वो दिला दूंगा। सच में होशियार हो। आ गया। तुम रान रान कौन है? कोई नहीं, कुरियर वाला था। कुछ बात है तो बाहर चलकर कह। रॉन, रॉन। रान रान, तुम कहाँ हो? अरे मैं बेडरूम में हूँ, कपड़े बदलकर निकलती हूँ। क्या मैं दिखाने लायक नहीं हूं? हुआ शेनशिंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? हुआ शेनशिंग, मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या हूँ? जब दिल नहीं होता तो मुझे झटक देते हो, और जब दिल होता है तो घर आकर मांगते हो। तो तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो? ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ सोकर तुम्हें मुझसे मोह हो गया। क्यों नहीं हो सकता? बेशर्म। सूरान, मेरी अक्ल कहती है मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, लेकिन जाहिर है मैं अभी समझदारी से काम नहीं कर रहा। मुझे 1 हफ्ते के लिए विदेश जाना है। मेरे लौटने तक रुको। मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमारा रिश्ता क्या है। इन दिनों तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। बेटा पापा का एक दोस्त है, वह शहर के अस्पताल में सर्जरी का माहिर है। तू पढ़ाई खत्म करके उसी के पास इंटर्नशिप करना। हमारी रान आगे जाकर एक बेहतरीन सर्जन बनेगी। बेहतरीन डॉक्टर बनेगी या नहीं यह पक्का नहीं है, लेकिन अभी वह रखेल के नाम से मशहूर है। क्या? हिम्मत तो काम करने की है पर सामना करने की नहीं। जब आदमी के बिस्तर पर जाती थी तब तो बहुत बेशर्म थी ना। मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या कह रही हो? रुको रान, डर मत, पापा यहाँ हैं। मैं देखूंगा तुझे बदनाम करने की हिम्मत किसमें है। सुनिए मिस, मेरी बेटी सीधी सच्ची है, बिल्कुल साफ है। तुम किस हक से उसकी बेइज्जती कर रही हो? जल्दी से मेरी बेटी से माफी मांगो। क्या इस बूढ़े को नहीं पता कि उसकी बेटी बाहर अपना शरीर बेचती है? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी बेटी बाहर शरीर बेचती है। बगैर सबूत के किसी की इज्जत पर दाग लगाती हो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यही सिखाया है? तुझे मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, पापा, आप ठीक तो हैं? वाह कितना प्यार है बाप बेटी में। सूरान, मुझे याद है तुम्हारे पापा तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ना। कौन सोच सकता था कि इतने पढ़े लिखे परिवार में एक प्यारी सी लड़की निकलेगी। बहुत हो गया, और मत बोल। हमारी रान की इस तरह बेइज्जती नहीं होने दूंगा। तो आज सबको दिखा देती हूँ कि तुम्हारी रान बाहर जाकर कितनी प्यारी बनती है। नहीं। रान, बेटा तुझे किसी ने परेशान किया है? इतनी देर में भी इस बूढ़े को समझ नहीं आया। तुझे लगता है तेरी वो दवा कहाँ से आई? यह सब तेरी प्यारी बेटी का कमाल है। आदमियों के साथ रातें बिताकर कमाया है। क्या? तू चुप रह। हमने तो बस तुम्हारे पापा को सच बता दिया
ताकि उसे पता चले कि वह ठीक कैसे हुआ, क्योंकि उसकी प्यारी बेटी बिस्तर पर माहिर है। सू अंकल, देखो अपनी बेटी की बिस्तर वाली हरकतें। तुम भी आदमी हो ना, तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? पापा पापा आप मुझे डरा रहे हैं, आप ठीक तो हैं? ये बाप बेटी यहाँ खड़े रहते, इन्होंने सच में सबकी आंखें गंदी कर दी। बहुत अपशगुन, तुम दोनों बाप बेटी यहाँ से निकल जाओ। सच में जैसा बाप वैसी ही बेटी होती है। कोई हैरानी नहीं कि सुपरिवार दिवालिया। सही कहा, बेटी ने बाप की दवा के लिए शरीर बेचा। अगर मैं उसका बाप होता तो मर जाना बेहतर समझता। माफ कीजिए पापा, मैं ही नाकारा बेटी हूँ, सब मेरी गलती है। मेरी बेटी सबसे अच्छी है। ये सब पापा की वजह से हुआ, तू परेशान हुई। नहीं पापा, अगर पापा तेरे लिए बोझ नहीं बने होते, तुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। सब पापा की वजह से हुआ। मैं नाकारा बेटी हूँ जिसने आपकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। झांगशी, तूने आखिर मेरे पापा की जान क्यों ली? तूने खुद ही अपने पापा की जान ली। मैंने तो बस उन्हें सच बता दिया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी बेटी इतनी बेशर्म है, इसलिए उन्होंने दीवार में सिर मारकर जान दे दी। मेरे पापा तो पूरी तरह ठीक हो गए थे। मैं कि हुआ शेनशिंग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर तूने मुझे आखिर इस मुश्किल में क्यों डाला? क्यों? किसने कहा तुझे उस शेनशिंग का बच्चा पेट में रखना? क्या? जल्दी से अपने पेट वाले बच्चे को अलविदा कह दे। बहुत जल्द वो तेरे शरीर से निकल जाएगा। तू क्या करने वाली है? सुरान, तूने अपने बॉयफ्रेंड के छोटे भाई को बहकाया और उसका नाजायज बच्चा पेट में पाल लिया। वो शेनशिंग का बच्चा हर कोई पैदा नहीं कर सकता। अपने बच्चे से कह देना वो मुझसे नफरत ना करे, क्योंकि उसका पिता उसे नहीं चाहता। तो यह सब हुआ शेनशिंग की वजह से था। 5 साल हो गए, मैंने कई बार सोचा था हुआ शेनशिंग से मुलाकात का नजारा, पर कभी नहीं सोचा था। मिस्टर हुआ, अभी मेरे काम के घंटे हैं। अगर आपका कोई काम नहीं है तो कृपया बाहर जाइए। मुझे याद है तुमने कॉलेज में यह विषय नहीं पढ़ा था। इसका मिस्टर हुआ से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर सब जरा देखिए ना, कल मैंने वियाग्रा की 2 गोलियां खा ली, अब दर्द से बुरा हाल। पैंट उतारिए और बेड पर लेट जाइए। छोड़ो! अरे नहीं, वो गई क्यों? मुझे छोड़ दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अस्पताल के डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ। हुआ शेनशिंग। हुआ जी, ये डॉक्टर सू अभी विदेश से लौटी हैं। अगर कोई कमी रह गई हो, गूचिंग के लिए किसी पुरुष डॉक्टर का इंतजाम करो। और हाँ, इस डॉक्टर सू को किसी दूसरे विभाग में भेज दो। किस हक से? बस इसलिए क्योंकि मैं विक्सन हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। सुनिए डॉक्टर सू, आप मुझे गलत न समझिए। मुझे बस लगा कि महिला डॉक्टर से थोड़ी दिक्कत होगी। अगर कहीं मेरी कला में कमी हो या इलाज, तो मुझे बदलना मंजूर है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर यह सिर्फ लिंग भेद है। नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं है। तो फिर यही समझो कि तुम हुनर में कमजोर हो। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे हुनर की परीक्षा ले लो। तो क्यों ना? हुआ जी, लेट जाइए, मैं आपकी जांच करूं। अगर जांच में कोई ऐसी कमजोरी निकली जो देर तक टिक न सके और बताने लायक न हो, तो बड़ी शर्म की बात होगी।
5 साल बाद। बाकी तो कुछ नहीं सीखा। जुबान खूब तेज कर ली है। मैं काबिल हूं या नहीं, यह तो तुम्हें सबसे अच्छा पता है। हुओ शेनशिंग, चलो किनारे चलकर बात करते हैं। जरूर। डॉक्टर सू, यह क्या? अब डॉक्टर सु क्यों बुलाओगे? आगे से हुआ मैडम बुलाओ। हुओ शेनशिंग, तुम हमारे पुराने रिश्ते को सबके सामने रखना चाहते हो, ऐसा लगता है? क्या हुआ? मेरे साथ रिश्ता था तो तुम्हें बहुत शर्म आती है। नहीं, मुझे गंदा लगता है। 5 साल पहले जो हुआ वो सिर्फ एक सौदा था। आदमी और औरत की चाह, अपनी अपनी जरूरतें, बस इतना ही। मैं नहीं चाहती कि आगे हमारा कोई रिश्ता रहे। तो इसलिए इन सालों में तेरे साथ कोई औरत नहीं थी, तो तू उसी का इंतजार कर रहा था। चलो वो शेनशिंग, यह भी अच्छा ही हुआ। तुझे यूरोलॉजी पसंद नहीं थी ना? पीडियाट्रिक्स में जाना कितना अच्छा है। उस दौरान झांग शिन्यू ने मेरी वो तस्वीरें सार्वजनिक कर दी, जिससे मेडिकल कॉलेज में मेरी बदनामी हो गई। मुझे विदेश जाकर पढ़ाई का विषय बदलना पड़ा। अब विभाग बदलना मंजूर है, लेकिन हुओ शेनशिंग, मैं उससे कोई नाता नहीं रखना चाहती। बुआ जी, रान, मैंने तेरे लिए अंकल के पूरे परिवार को बुला लिया है। कल रात को खाने पर है तेरे लिंक पे। उसकी उम्र तुझसे मिलती है, तुम दोनों मिल लेना। तू मना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है। तो फिर तेरे लिए शादी का रिश्ता तय कर दिया? 5 साल पहले अगर मेरी बुआ ने मुझे विदेश नहीं भेजा होता, तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। मेरी बुआ की एक ही ख्वाहिश है कि मैं शादी करूं और बच्चा पैदा करूं। यह भी ठीक है, तो वो शेनशिंग को मौका नहीं मिलेगा। आ गए। आपको इंतजार कराया। तुम ही रान हो ना, कितनी सुंदर हो। हमारी रान अभी हुइक्सन हॉस्पिटल में बाल रोग डॉक्टर है, नए साल में पक्की हो जाएगी। बहुत अच्छा है। तुम ही मिंगयांग हो ना? वाह, कितने स्मार्ट लग रहे हो, देखो तो। ये दोनों साथ में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मिस्सू नमस्ते, मैं ली मिंगयांग हूँ। आप मुझे रान बुलाइए। हुओ जी, हमारी ली कंपनी हुओ ग्रुप के एक प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रही है। मैं जाकर नमस्ते कराता हूँ। अरे मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ। सुरान के बगल में जो लड़का खड़ा है वो कौन है? ली ग्रुप के मालिक का बेटा ली मिंगयांग है। ली जी और उनकी पत्नी भी मौजूद है। लगता है बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। शादी का रिश्ता? हुओ जी, क्या संयोग है, यहाँ आपसे मुलाकात हो गई। ली जी, परिवार के साथ खाना खाने आए हैं। हाँ हुओ जी, आप भी चलिए ना। जरूर। बहुत बढ़िया। हुओ जी, आइए। रान, बेटा ये हुआ ग्रुप के हुआ जी हैं, तू इन्हें। नमस्ते हुओ अंकल। अरे बेटा हुआ जी तो अभी जवान है, तू इन्हें अंकल कैसे बुला सकती है? ऐसा क्या? मुझे तो लगा हुआ अंकल 40 पार कर गए होंगे। हुओ जी, रान को आप इतने बड़े और ताकतवर लगे, इसलिए समझ लिया कि आप उम्र में बड़े हैं, तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। तो आज आप दोनों परिवार शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हाँ हुओ जी, मेरा लड़का अब छोटा नहीं रहा। आपकी तरह जवान और कामयाब तो नहीं है, इसलिए उसकी शादी जल्दी कराना चाहते हैं। और उसकी रान से उम्र बराबर है, हम दोनों परिवार भी पहले से जानते हैं, तो मिलवा दिया। हुओ जी, आपके सामने मजाक बन गया। हुआ जी, आपने अभी शादी नहीं की? हुआ शेनशिंग और झांग शिन्यू साथ नहीं है? हुआ जी इतने काबिल हैं, आम घर की लड़कियां उनके लायक नहीं होती है ना? असल में 5 साल पहले मैं शादी करने वाला था, लेकिन वो पागल बिना कुछ बताए भाग गई। मुझे 5 साल बेकार इंतजार कराया। माफ कीजिए, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तूने अभी मुझे क्या बुलाया, अंकल? क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? हाँ हुआ अंकल, आप इस साल 35 के हो गए हैं ना? अब आप वो जोश वाले जवान नहीं रहे। तो अब तुम्हें जोश वाले जवान पसंद हैं?
जैसे ली मिंग्यांग। क्यों नहीं हो सकता? अफसोस, जब तू अभी बाहर आई मैंने तेरा यह रिश्ता बिगाड़ दिया। तुमने क्या कर दिया? मैंने उनसे कह दिया कि तू मेरे साथ सो चुकी है। हुओ शेनशिंग, तुम्हें मजा आ रहा है? तुम आखिर क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो ना। तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हो ना? सो लो, उसके बाद मुझे कभी परेशान मत करना। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। वरना क्या तुमसे प्यार करूं? 5 साल पहले तुम्हारे चक्कर में पड़ने की वजह से मेरे पापा ने मेरे सामने सिर मारकर जान दे दी। यह सब तेरी मंगेतर की देन है। मेरी वो निजी तस्वीरें अब हर जगह फैल गई हैं। मेरी वो निजी तस्वीरें पता नहीं किसके कंप्यूटर में हैं। वो एक टाइम बम की तरह मेरे गले पर लटकी हुई हैं। उन तस्वीरों का मैंने इंतजाम कर दिया है। अब कोई उन्हें नहीं देख पाएगा। लेकिन मेरी इज्जत तो जा चुकी है। मुझे विदेश जाकर छिपना पड़ा। मैंने ही तुम्हें छेड़ा था, लेकिन मैं काफी कीमत चुका चुकी हूं। वो तस्वीरें सच में मैंने नहीं ली थी। 5 साल पहले मैं विदेश में थी। वापस आने के बाद मुझे बस इतना पता था कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। लेकिन वो तस्वीरें सच में मेरी नहीं है। लेकिन फिर वो तस्वीरें, उनमें सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा क्यों छिपा था? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब झांग शिन्यू ने किया है तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं बहाने बना रही हूं? तुम तो हमेशा अपनी ही बात को सही ठहराती हो। 5 साल पहले वो चुआन और झांग शिन्यू के बीच चक्कर था। दोनों को मैंने निपटा दिया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आगे से एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं। वो मैं बाहर फोन करके आ रही हूं। क्या मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूं? ली साहब, आप गलत मत समझिए। हुओ साहब, वो सिर्फ मुझसे बीमारी की सलाह ले रहे थे। बीमारी की सलाह? सुरान, तुम बच्चों की डॉक्टर हो ना? क्या हुआ साहब के घर बच्चे हैं? ली साहब, आपको पता नहीं है, बच्चों की डॉक्टर बनने से पहले मैं मूत्र रोग की डॉक्टर थी। हुओ साहब हमेशा मौज मस्ती में रहते हैं, चाहते हैं कि उन्हें कुछ ताकत की दवाएं लिख दूं। ये क्या ऐसा है? हुओ साहब, ये दवाएं सिर्फ अस्थायी राहत देती हैं। आप वक्त निकालकर पुरुष रोग के डॉक्टर से मिलिए। तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? चलो चलते हैं। माफ करना। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझे सीधे मना करने वाली हो? तुम अभी बाहर आई थी, उतनी देर में मैंने तुम्हारे रिश्ते का काम तमाम कर दिया। तुमने क्या किया? मैंने उनसे कह दिया कि तुम मेरे साथ सोए हो। क्या हुआ? शेनशिंग ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया? नहीं, हुओ साहब ने कुछ नहीं कहा। हालांकि हुओ साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अंदाजा लगा चुका था। तुम्हारी हुओ साहब से पहचान नई नहीं है, गलत मत समझना। मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है। हमारे परिवार का हुओ ग्रुप के साथ कारोबार है। मेरे पिताजी कहते हैं कि हुओ साहब को औरतों से कोई लेना देना नहीं, और आम लोगों का उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। आज पहली बार उन्होंने हमारे खाने पर आना मुनासिब समझा। इसका एक ही मतलब हो सकता है, तुम। मैं हुओ शेनशिंग को जानती जरूर हूं, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर क्या इसका मतलब? मेरे पास अब भी मौका है। रान, आज पहली बार तुमसे मुलाकात हुई है, लेकिन तुम मुझे काफी अच्छी लगी हो। क्या हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करें? सुरान, तुम्हें भी अब नई जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ली साहब, मुझे घर छोड़ दीजिए। जरूर, चलो चलते हैं। हुओ साहब, आपने आज वादा नहीं निभाया। डेचुआन साहब से मुलाकात का घर के बड़े बहुत नाराज हैं। बस जाकर एक डांट खानी पड़ेगी। घर के बड़ों की डांट ही तो है। कोई बात नहीं, जाकर उस ली मिंग्यांग का पूरा हाल पता करो। हुओ साहब, कुछ चीजें किस्मत में तय होती हैं।
उनके लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मेहनत से सब मुमकिन है, मैं किस्मत में भरोसा नहीं करता। बड़ी बात नहीं है, घर जाकर समय पर दवा लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। चलो अगला। हुआ शैनशिंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारी सलाह मान ली। पुरुष रोग की जांच कराने आया हूं। डॉक्टर ने कहा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बस जरूरत से ज्यादा संयम की वजह से थोड़ी राहत चाहिए। ये बाल रुपया बाहर जाइए। मुझे पता है। तुम क्या कर रहे हो? अपनी इच्छा पूरी करनी है तो मुझे मत देखो। मेरी दवा लगा दो। मैं अभी मरीज हूं। एक डॉक्टर होने के नाते क्या थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकती? मुझे बस उत्सुकता हुई। तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? घर के बड़े ने। तो तुम मेरी चिंता कर रही हो? इतनी उम्र में ये जवानों वाली बातें करना बंद करो। क्या तुम हमेशा मेरी उम्र का जिक्र करते हो? चाहे मैं घायल हूं, फिर भी तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं दूंगा। यकीन न हो तो आजमा कर देख लो। सू डॉक्टर, रिसेप्शन पर आपके लिए फूल आए हैं, मैं लेता आया हूँ। शुक्रिया। इस महीने का 7वां गुलदस्ता है। कौन सा लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा है? बहुत खिसी पिटी बात है। वो, मुझे एक और मरीज की पट्टी बदलनी है, मैं चलती हूँ। दवा लग चुकी है, मिस्टर हुआ जा सकते हैं। वो ली वाला तुम्हारे पीछे पड़ा है। मिंगयांग भी, थोड़ा सम्मान दिखाइए। मिंगयांग, कितने प्यार से नाम लेती हो। कुछ दिनों में सीधे पति कहने लगोगी। हाँ, अगर सब ठीक चला तो मिस्टर हुआ को शादी का न्योता भी दे दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं चीखने लगूंगी। वो ली आदमी जानबूझकर तुम्हारे पास आ रहा है। वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। वो मेरा फायदा क्यों उठाएगा? उसकी झांग शिन्यू से सगाई हुई थी। 5 साल पहले ली ग्रुप का कारोबार में थोड़ा नाम था, लेकिन बाद में मैंने हुआ ग्रुप की कमान संभाली। ली ग्रुप का कारोबार दिन ब दिन बिगड़ता गया। झांग शिन्यू को ऊंचे लोगों से मतलब था। उसने ली मिंगयांग को नापसंद किया, इसलिए उसने सगाई तोड़ दी। ये सब बताने से मेरा कोई मतलब नहीं। ली मिंगयांग मुझसे बदला लेने की सोच रहा है। वह यह भी जानता है कि उस वक्त मैंने झांग परिवार को जियांगचेंग से निकाल दिया था, और वह सब तुम्हारी वजह से हुआ। और ली ग्रुप इन दिनों हुआ ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रहा है। उनकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे जानते हैं। तुम्हारे पास इन बातों का सबूत है? जब सबूत नहीं है तो ये सब तुम्हारे अनुमान हैं। ली मिंगयांग और झांग शिन्यू के रिश्ते की बात मैं खुद उनसे पूछ लूंगी। वह जो कहे तुम वही मान लोगी। बस करो हुआ शेनशिंग, सिर्फ इसलिए कि मिंगयांग मुझे चाहता है। तुम्हें लगता है वो मेरा फायदा उठा रहा है? तुम जैसे इंसान, क्या तुमने कभी सच्चा दिल दिया? तुम्हें पता है सच्चा प्यार क्या होता है? तुम्हारी नजर में सच्चा प्यार इतना घटिया है क्या? तो फिर देख लेंगे कि ली मिंगयांग तुमसे आखिर कितना सच्चा प्यार करता है। क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही हो? क्या सच में ली मिंगयांग मेरा फायदा उठा रहा है? सुना है तुम्हारी सगाई हुई थी। हाँ, ऐसा ही था। मेरी पहले वाली मंगेतर झांग शिन्यू थी। वह भी कारोबारी रिश्ता था, प्यार नहीं था। बाद में हुआ ग्रुप ने हमारे परिवार पर दबाव डाला, कारोबार ठीक नहीं रहा तो सगाई तोड़ दी। तो फिर तुम्हें मुझसे अच्छा क्यों लगा? न कोई बड़ा खानदान है तुम्हारी जिंदगी के लिए, न ही कोई फायदा। प्यार में फायदा नुकसान का हिसाब क्यों? मुझे तो बस तुम पसंद हो, बाकी किसी चीज से कोई वास्ता नहीं। मैंने ली मिंगयांग पर शक किया, ये गलत था। वह इतना सीधा और नेक है, वह मेरा फायदा कैसे उठा सकता है? तो कल की बोली के लिए तुम्हें शुभकामनाएं। बाय। रान रान मिंगयांग को किसी ने पीट दिया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने हुआ साहब से क्या बिगाड़ा। अचानक उसे मारा गया। जल्दी से जाकर देखो। हुओ शेनशिंग,
क्यों? तुम ही क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो? कृपया अपना निमंत्रण दिखाइए। ये तो हमारी भाभी हैं। देखो तुम दोनों को आंखें हैं क्या? ये भाभी हैं, आगे से पहचान लिया। नमस्ते भाभी। भाभी, पिछली बार परिचय देना भूल गया। मेरा नाम गुजिंग है। मैं हुओ शिनशिंग का बचपन का दोस्त हूँ। वो मुझसे कुछ साल बड़ा है। मुझे याद है तुम पिछली बार मूत्र रोग की जांच कराने आए थे। भाभी, ये बात बाहर मत कहिए। मेरा हुओ शेनशिंग से कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें मुझे भाभी कहने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम किससे मिलने आई हो? हुओ शेनशिंग। कहती हो कोई रिश्ता नहीं, फिर उसी से मिलने आई हो। साफ है प्रेमी प्रेमिका की नोक झोंक है भाभी। मेरा इंतजार करो। हुआ साहब ली में निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन ली ग्रुप हमारे हथियान ग्रुप की बोली कॉपी कर ली। गलत तरीके से मुकाबला करना बहुत शर्मनाक बात है। आपके पास सबूत नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि मैंने नकल की? आप सब देखिए। वाकई बिल्कुल एक जैसी है। ली ग्रुप इन दिनों आर्थिक संकट में है और इस बोली में जल्दबाजी की है, तो हो सकता है सच में नकल की हो। हैतियान ग्रुप का डिजाइन साफ तौर पर ज्यादा बढ़िया है, तो नकल है ही। ली ग्रुप ने नकल नहीं की। बहस करनी है तो सबूत दिखाओ। सबूत की जरूरत ही क्या है? हैतियान ग्रुप ने नट बोल्ट के काम से शुरुआत की थी। वो तो बस गवार थे बिल्डिंग की खूबसूरती क्या जान। मुझे जांचने की जरूरत ही नहीं। छोटू, नेट बोल्ट में बुराई क्या है? असली गम देख लेना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मारने पर उतारू हो गए। मेरी जगह गंदी मत करो। मिंगयांग, मिंगयांग, तुम ठीक तो? मैंने इतना जोर नहीं लगाया था। तुम्हें किसने मारा? मैंने मारा। बस पहले इन्हें अस्पताल ले चलो। तुमने मारा? तो क्या तुम फिर से? हाँ, मैं तुम्हें भी मार कर ही रहूंगी। हे भगवान, ये तो हमने सोचा नहीं था। ये औरत पागल है क्या? हुआ साहब पर हाथ उठा दिया, अब तो इस पर मुसीबत टूट पड़ेगी। इतने जोर से? हाथ में दर्द नहीं हुआ? हुआ साहब ने क्या कहा? हुआ साहब, कहीं आपको ये औरत पसंद तो नहीं? सुनो मैडम, तुम बिना कुछ जाने सुने किसी कैफे पहले खुद ली मिंगयांग ने मेरी बोली कॉपी की और उसने उल्टा मुझे चिढ़ाया। ली ग्रुप ने नकल नहीं की। जो पहले वाली नकली बोली थी वो किसी ने मुझे फंसाने के लिए बनाई थी। ये असली बोली है ली ग्रुप की। तुम्हार खाने के बाद ही क्यों बोले? वांग साहब ने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। पहले आपने ही चिढ़ाया और आप अब भी। बहुत हो गया। हुओ साहब, मैं फिर भी चाहता हूं कि आप हमारी बोली देखें। ली मिंगयांग, कुछ भी करने से पहले इंसान बनना सीखो। हुआ शेनशिंग, बहुत ज्यादा मत पढ़ो। तुम्हें बोली पसंद नहीं तो चलो मान लिया, लेकिन बेइज्जती करना सही नहीं है। वो तुम्हारा क्या लगता है जो इतना बचाव कर रही हो? बॉयफ्रेंड तो? चलो चलते हैं। ये ली मिंगयांग काफी चालाक है। भाभी को अपने इशारों पर नचा रहा है। वाकई हमने उसे कम आंका। पहले नकली बोली बनाकर सबको धोखा दिया, फिर बातों से वांग साहब को भड़काया, उनसे मार खाई और आखिर गंभीर चोट का नाटक किया। ये तो खुद को पिटवाने की चाल है।
औरतें ऐसी बातों में आ जाती हैं। तुम भी आजमा कर देखो। तरस खाकर ध्यान खींचने का तरीका। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं। तो फिर सीधे ली ग्रुप को खत्म कर दें। अगर मैंने अभी ली ग्रुप पर हाथ डाला, सूरान मुझे किस नजर से देखेगी? हो गया। तुम तो सच में उसके प्यार में डूब गए। अरे कहाँ जा रहे हो? बोली अभी खत्म नहीं हुई, आगे नहीं। रद्द करो, मन नहीं है। दवा लगाओ, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। रॉन, आज तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम गलत मत समझना, मैंने मजबूरी में कहा था। हम तो बस दोस्त हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। हुआ ग्रुप का प्रोजेक्ट हाथ से निकला तो निराश मत होना। रॉन, मैंने तुम्हें अपने घर की हालत के बारे में कभी नहीं बताया। इन सालों में ली परिवार का कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। पैसों की कमी भी होने लगी है। इस प्रोजेक्ट से ली परिवार को दोबारा खड़ा कर दूंगा। तो आज मैंने हु शेनशिंग को मारा तो कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट का मामला, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। अगर तुम थोड़ी देर और नीचे नहीं आती तो मैं ऊपर चढ़ जाता। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? इतनी खुल्लम खुल्ला, इसे पीछा कहते हैं। आज मैंने जल्दबाजी में किया, मैं माफी मांगता हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी वजह से ली परिवार के साथ साझेदारी खत्म नहीं करोगे। ली मिंगयांग ने तुम्हारे सामने दुखड़ा सुनाया है। वह सीधा साधा है, तुम्हारी तरह गंदा नहीं सोचता। सीधा साधा? सिर्फ तुम जैसी भोली लड़की उसे भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया मान सकती है। उसकी परवरिश अच्छी है, माँ बाप उससे प्यार करते हैं। तुम जैसे लोगों से बिल्कुल अलग। क्या तुम मुझे याद दिला रहे हो कि मैं नाजायज हूं? जवाब दो। मेरा मतलब है नहीं था। हेलो डायरेक्टर। डॉक्टर सू, आप जल्दी से अस्पताल आइए। एक मरीज ने आपकी शिकायत की है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अभी टैक्सी मिलना मुश्किल है, मैं छोड़ देता हूं। मेरे बेटे ने आज डॉक्टर सू की दवा खाई और अचानक उल्टी दस्त शुरू हो गए। आपको मुझे जवाब देना होगा, वह कहाँ है? मैंने जो खाने पर कोई दिक्कत नहीं हो सकती जब तक कि आपने कुछ और गलत चीज न खा ली हो। मैंने पूछताछ की है बाल रोग में आने से पहले। तुम यूरोलॉजिस्ट थी, यानी पुरुषों के प्राइवेट अंगों की डॉक्टर, फिर बीच में से बाल रोग में आ गई। कौन जाने तुम सही डॉक्टर हो भी या नहीं। डॉक्टर जू के पास बहुत अनुभव है, उनकी विशेषज्ञता पर कोई शक नहीं। फिर मेरे बेटे को उनकी दवा से दिक्कत क्यों हुई? मैं बता रही हूँ, आज मेरे बेटे को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो फिर मुझे बच्चे को देखने दीजिए। दूर हटो, मेरे बेटे को मत छुओ। शिकायत करने का रट लगाए हो, लेकिन जांच नहीं करने देते। पैसे ऐंठना चाहते हो, है ना? कौन पैसे ऐंठ रहा है? और तुम कौन हो? समझ गई, मालूम हुआ मैं शिकायत करूंगी। तो अपने पति को साथ ले आई। क्या मेरे साथ कोई आदमी नहीं है तो दबाओगे? बच्चे, आज दवा के अलावा कुछ और गलत चीज खाई है? नहीं। सुना, तुम्हारी दवा में ही दिक्कत है। क्या बच्चा झूठ नहीं बोल सकता? मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, झूठ कैसे बोल सकता है? बच्चे, झूठ बोलने वालों की आधी रात को जीभ कट जाती है। अंकल यही काम करते हैं। तुम बच्चे को क्यों डरा रहे हो?
आज मैंने एक केक खाया। मम्मी ने कहा वह एक्सपायर्ड था। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी जीभ मत काटना। तुम क्या बक रहे हो? बात समझ में आ गई। एक्सपायर्ड चीज खाने से डस्ट हुए हैं। यह तो सिर्फ एक गलत फहमी थी। माँ से भी अनजाने में गलती हुई होगी। मैं आपको जांच के लिए ले चलता हूं। देखा, कभी कभी जोर से काम निकालना काफी असरदार होता है। इस मामले में मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। मैं पहले बच्चे की जांच करता हूँ। बच्चे दीदी यह तुम्हें दे रही है। घर जाकर दवा टाइम से खाना, ठीक? हाँ, धन्यवाद दीदी। वाह, बहुत अच्छा। अपना ध्यान रखना। बाय। तुम्हें बच्चों से बहुत लगाव है। तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? बच्चे तो जन्म से ही मुसीबत लेकर आते हैं। अपने बच्चे से कह देना मुझसे नफरत न करे। उसका पिता उसे छोड़ गया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हुजी को याद दिला रही थी। रात में अकेले चलने से सावधान रहे। कहीं कोई नाजायज बच्चा सामने आ जाए और खुद को पता भी न चले। अगर मेरा कोई नाजायज बच्चा है तो वह सिर्फ तुझसे पैदा होगा। आखिर इतने सालों में सिर्फ तुझी से सोया हूं। लगता है हुजी का कारोबार इन दिनों ठीक नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन इतने सालों से मुझे लगता है सिर्फ तुझ में दिलचस्पी है। तुम्हें तो सिर्फ मेरे शरीर में दिलचस्पी है। क्या मेरे सामने खूबसूरत औरतें कम आई हैं? मैं परिवार की बोली आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं तुझे दिखा दूंगा ली मिंगयांग असल में कैसा इंसान है। रान रान मिंगयांग से कैसी बातचीत चल रही है? कुछ खास नहीं। तेरी बुआ कह रही है मिंगयांग एक अच्छा लड़का है और मैं उसके माँ बाप को भी जानती हूँ। सब कुछ पता ठिकाने का है। तू उसके साथ अच्छे से बात कर, हम कोशिश करें कि यह काम जल्दी से निपट जाए। ठीक है ना? रान रान, मुझे हुस समूह का प्रोजेक्ट मिल गया। बहुत बढ़िया, बधाई हो। प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। मुझे डेवलपर्स से मिलना जुलना है। आज रात मैंने डिनर रखा है, तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं चलूंगी। अरे फोन दो। मिंगयांग रान रान आज रात आएगी। वो जरूर आएगी, हूँ पक्का। बाय। बुआ, आप मेरी तरफ से फैसला कैसे ले सकती हैं? अरे क्या बुआ तुझे नुकसान पहुंचाएगी? मिंगयांग तुझे डिनर पर बुला रहा है, मतलब तुझे चाहता है। हम उसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकते। जल्दी से खाना खा ले। ठीक है। चेंजी, जान पहचान कराओ, यह सुरान है। वाह, भाग्यशाली हो तुम। चेंजी, आप गलत न समझे। मैं और रान अभी सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त? अगर दोस्त हैं तो चलो एक एक गिलास पी लेते हैं। माफ कीजिए, चेंजी शराब नहीं पी सकता। ली मिंगयांग, तुम कैसी दोस्त लेकर आए हो? एक गिलास उठाना भी गवारा नहीं। लगता है हमारा यह कारोबार नहीं हो पाएगा। चेंजी, ऐसा कीजिए, गिलास मैं उसकी तरफ से पी लेता हूं। आपके नाम? तुम उसकी तरफ से पियोगे? मैं बता देता हूं। आज अगर वह यह गिलास नहीं पीती तो हमारा कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। चीन जी, यह गिलास मैं आपके नाम करती हूँ। देखो, इतनी नाजुक तो है नहीं। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। क्या सच में तुम्हारी औरत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसे मेरे कमरे में भेज दे, मजा ले लूं।
मैं तुमसे कह रहा हूं, इस औरत को हम दोनों में से कोई नहीं छू सकता। यह बड़े काम की है। हु जी। हु जी। मेरा दिल धड़कता है, सुनो ना कितनी तेज है। माफ कीजिए, मैं बस रास्ते से गुजर रही थी। तू कौन है? लुभाने के लिए लाइन में लगकर आना पड़ता है। माफ कीजिए, आपका मजा खराब कर दिया। मैं चलती हूँ। तुम मुझे इसकी भरपाई करोगी। मुझे छोड़ दो। तुम खुद मेरे पास आई हो। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो क्या मैं आदमी रहूंगा? मैं अभी बस रास्ते से गुजर रही थी और मैं मिंगयांग की पार्टी में आई थी। बेकार आदमी ही औरत को पार्टी में लेकर आते हैं। बस एक पार्टी थी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। यहां आने जाने वालों की भीड़ है। अक्सर पत्नियां आकर रखेलों की पिटाई करती हैं। अगर वह सच में तुम्हें चाहता है, तो यहां क्यों लाएगा? हाँ, मुझे तो यह जगह बिल्कुल सुरक्षित लग रही है। प्यारी, मेरे आदमी को छेड़ा, मार मार कर तेरा काम खत्म कर दो। माफ कीजिए, मैंने गलत समझा। हु शेनशिंग, तुम ठीक हो? ठीक हूं। हु शेनशिंग, कैसा है? दर्द हो रहा है? मुझे नहीं। यही तो हमदर्दी जगाने का नाटक है। औरतें इसी में फंसती हैं। तुम भी आजमा लो। अरे, क्या हुआ? क्या मैंने पट्टी गलत जगह लगाई? ठीक ठाक थे, अचानक कैसे? चोट लग गई। तुम कैसे आ गए? तुम्हारा मतलब समझ आया। मेरा आना गलत समय पर हुआ। जब गुजी आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। अरे, फिर क्या हुआ? जख्म में अभी भी दर्द है। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें काम है तो जाओ। तो मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा ले आता हूँ। बस सब चले गए, अब नाटक बंद करो। मुझे याद है, पहले तो तू 2 गोलियां लगने पर भी नहीं हिलता था। अब एक बियर की बोतल से हार गया। तू कहता था सामने वाले की हमदर्दी जगह ध्यान खींचना सबसे बेवकूफी है, लेकिन अब तो तू काफी मजे कर रहा है। तू चुप रहे, तो कोई तुझे गूंगा नहीं समझेगा। हुजी, कितना बढ़िया अभिनय है। तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना है हुजी ने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बोतल खाई। बॉयफ्रेंड होने के नाते धन्यवाद देने आया हूं। ली मिंगयांग, मेरे आगे यह नाटक मत करो। तू सुरान के पास, तुझे खुद पता है। कुछ है तो मुझसे निपट। सुरान को मत फंसा। हुजी की इतनी जल्दी सहनशक्ति खत्म हो गई। जब तूने जानबूझकर मुकाबला करके ली परिवार को दबाया था, तब तो इतनी दया नहीं दिखाई थी। कारोबार में जो मजबूत होता है वही टिकता है। कारोबार में मैं तुमसे कमजोर हूं, लेकिन लड़की पटाने के मामले में सुरान को मैंने चख लिया है। बहुत मीठी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर से मार क्यों रहे हो? इसकी जुबान गंदी है, मार खाने लायक है। मेरी गलती है। मैंने अभी कुछ गलत बोल दिया। हुजी नाराज हो गए। हुजी, आप बड़े दिल वाले हैं। ली परिवार से साझेदारी बिल्कुल मत तोड़िए। मैंने चालाक औरतें देखी थी, लेकिन तुम जैसा चालाक आदमी पहली बार देखा है।
सच में तुम्हें कम आका। मुझे लगता है तुम्हारी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, अभी भी मार सकते हो। भाभी पता है इसने क्या कहा? इसने कहा उसने कुछ भी कहा हो, तुम लोग मार नहीं सकते। चलो मैं तुम्हारे जख्म की सफाई करवाती हूँ। हुजी क्वालिटी रिपोर्ट आ गई है, लीजिए। दिखाओ। ली समूह के पुर्जे सभी फेल हैं। घटिया मालदेगरी में कंजूसी की है। तो यह माल हम नहीं लेंगे। ली परिवार खुद अपना रास्ता सोचे। यह चालाक आदमी इंसान तो गिरा हुआ है ही, प्रोजेक्ट में भी हमें फंसाना चाहता है। मुझे सच में उत्सुकता है, वह आखिर करना क्या चाहता है। क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? रान, क्या हुजी को तुम पसंद हैं? अचानक यह सवाल क्यों? उस समूह को भेजे गए पुर्जे अब तक 3 बार वापस आ चुके हैं। बहुत सारे पुर्जे तो बड़े पैमाने पर बन भी चुके हैं, फिर भी हु समूह कहता है कि क्वालिटी खराब है और वापस कर देता है। क्या सभी पुर्जे सही हैं? अगर पुर्जे खराब होते तो मैं मान जाता, लेकिन मैंने जांच करवाई है, पुर्जों में कोई दिक्कत नहीं है। हुजी का यूं तंग करना मुझे शक की ओर ले जा रहा है, खासकर उन्होंने पहले तुम्हें बचाया भी था। अगर यह सब ली मिंगयांग की वजह से है, राम राम करो। तुम उसे जानबूझकर तंग क्यों कर रहे हो? तंग और उसने तुमसे यह कहा। मैंने क्वालिटी रिपोर्ट देख ली है, पुर्जे बिल्कुल सही हैं। उसकी फैक्ट्री ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अब तुम रोक कर कहोगे तो ये उसे परेशान करना ही तो है। सुरान, तेरा दिमाग अगर तेरे रूप रंग जैसा शानदार होता तो अच्छा होता। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या मरना चाहता हूं? क्या तुम उसके लिए खुद को कुर्बान करना चाहती हो? तुम्हें पता है, मुझे सिर्फ तुम में दिलचस्पी है। हुओ शेनशिंग, तुम मुझे इस तरह अपमानित करना चाहते हो? मैं बस देखना चाहता था कि तुम ली मिंगयांग के लिए किस हद तक जा सकती हो। क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं तो तुम उसे परेशान नहीं करोगे? कपड़े पहनो, यहां से चले जाओ। सुरान, मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है। इस बार मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह पहले जैसा सिर्फ एक सौदा हो। मुझे नहीं पता ली मिंगयांग ने तुम्हें क्या बताया है, और नहीं पता उसने फर्जी क्वालिटी रिपोर्ट कैसे बनाई, लेकिन वो बिल्कुल उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझती हो। उससे दूर रहो। मैं तुम्हारे लिए जांच कराया हूँ, इन पुर्जों में सच में दिक्कत है। ये रही रिपोर्ट, तुम देख लो। ली मिंगयांग ने सच में मुझे धोखा दिया। ये ली मिंगयांग सच में दो मुंह वाला इंसान है। तुम किसे दो मुहा कह रही हो? सच में जिसकी बात करो वही आ जाता है। मुझे कह रही हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कहा था कि हुआ ग्रुप ने तुम्हारे साथ साजिश की है, लेकिन मैंने सैंपल जांच को भेजे थे, वो तो बिल्कुल ही फेल थे। रान रान, असल में मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं भी धोखा खाया हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? पुर्जे मेरी टीम का ही आदमी बनाता है। उस आदमी ने पैसे गायब कर दिए और घटिया माल को अच्छा बता दिया, और मुझे धोखा देने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट दे दी। ये बात मुझे आज ही पता चली। ये मामला हम हुओ जी से बात कर चुके हैं, तुम चिंता मत। भले ही पूरी लीफ फ्रॉम दांव पर लगानी पड़े, मैं घटिया माल कभी नहीं बनाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों बात करो, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अरे रान रान, इस मामले में मेरी काम में लापरवाही हुई है।
तुम इस एक बात की वजह से मुझे नकार नहीं दोगी। कुछ नहीं, अगली बार ध्यान रखना। अरे हाँ, शाम को मेरा एक डिनर है, तुम मेरे साथ चलो। मुझे बिजनेस की बातें समझ नहीं आती, मैं नहीं चलूं। लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। मिंग यांग, हमने अभी अपने रिश्ते को पक्का नहीं किया है। तुम्हें मुझे किसी से मिलाने की जरूरत नहीं है। रान रान, तुम्हारी बुआ सीढ़ियों से गिर गई है। कहाँ है? इतनी परेशानी मत उठाओ, काम भी तो बहुत है। बुआ, आपको क्या हुआ? गिर कैसे गई? अरे कुछ नहीं हुआ, उम्र हो गई है, ध्यान नहीं रहा तो गिर पड़ी। अच्छा हुआ कि उस वक्त मिंगयांग मौजूद था, उसी ने मुझे समय पर अस्पताल पहुंचाया। मिंग यांग, तुम मेरी बुआ के घर कैसे हो? अरे तू भी ना, मिंगयांग तुम पर पूरा ध्यान देता है। वो जानता है कि तुम काम में कितनी व्यस्त रहती हो। आज वो खास तौर पर मुझसे मिलने आया है। वाकई किस्मत का खेल है। उसके आते ही बुआ को कुछ हो गया। तुम बुरा मत मानना, मेरा ज्यादा बोलना। मुझे लगता है ली मिंगयांग के आने का समय बहुत ही संयोगवश रहा है। लेकिन उसके पास बुआ को नुकसान पहुंचाने का क्या कारण हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, बस तुम सावधान रहना। मेरे लिए सीसीटीवी चेक करो। मैं देख लूंगा। रान रान, तुम्हारा काम बहुत है, पहले आराम करो। बुआ की देखभाल मैं कर लूंगा। तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे चैन मिल गया। तुम ये बुआ, मैं और रान रान अभी दोस्त हैं। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। रान रान, मिंगयांग अच्छा लड़का है, बाकी चीजें छोड़ो, मेरी बीमारी के समय की ही बात कर लो। मिंगयांग ने अस्पताल में हर समय मेरी देखभाल की। इतना अच्छा लड़का, तुम उसे हाथ से मत जाने देना। मुझे पता है। हर बार मुझसे पता है मत कहो। तुम दोनों को मुझे साफ जवाब देना होगा, ये मामला बनेगा या नहीं। बुआ, अगर ऐसी बात है तो मैं साफ कह देता हूँ। रान रान, सच है कि अंगूठी पहले से तैयार है, बस तुम्हारे हाँ करने का इंतजार है। अरे रान रान कितनी सच्ची नीयत से आगे आया है, तुम अभी क्यों नहीं हाँ कर देती? अस्पताल के कमरे में प्रपोजल। ली जी, ये तो बहुत ही घटिया तरीका है। हुओ जी, आप अस्पताल में क्या करने आए? हमारे हुओ जी को पता चला कि सुजी की बुआ घायल है। उन्होंने खास तौर पर हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलवाया है। ओह हुआ जी, आपको इतनी परेशानी कैसे दे दूं? ये तो मामूली बात है। ये अंगूठी बहुत छोटी है, तुम्हारे लायक नहीं है। हुओ जी, दूसरों के प्रपोजल में दखल देना अच्छा नहीं। प्रपोजल, मुझे तो देखकर लग रहा है कि जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हुआ जी, आपने गलत समझा। रान रान और मिंगयांग, बुआ, तुमने गलत समझा। मिंगयांग, इन दिनों मैं तुम्हारे साथ दिल से रही, लेकिन मुझे पता चला कि मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करती, खासकर जब हम अभी भी दोस्त हैं। तुमने मेरी बुआ के सामने मुझे प्रपोज कर दिया। क्या यह एक तरह का नैतिक दबाव नहीं है? रान रान, मैं मानता हूं कि मैंने जल्दबाजी की, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। चाहे कितना भी प्यार हो, मेरी बुआ का फायदा नहीं उठाना चाहिए। रान रान, मिंगयांग हमेशा मेरा ख्याल रखता है, कैसी फायदा उठाने की बात? बुआ, मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि आप सीढ़ियों से कैसे गिरी। मैंने सीसीटीवी चेक करवाया है, पता चला कि मिंगयांग ने सीढ़ियों पर कुछ बिखेरा था।
सच में तुमने ये किया? बुआ माफ कर दीजिए। मुझे रान रान से बहुत प्यार है, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। मुझे एक पल के लिए बहकावा आ गया। बात साफ हो गई, बस। बुआ यहाँ। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं, तुम जाओ। रान रान, मैंने सच में नहीं सोचा था, इंसान है। अच्छा हुआ तुमने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, वरना बुआ के नाते मुझ पर बड़ा दोष आता। कोई बात नहीं, बुआ। बुआ, मैं तुम्हारे लिए दूसरे सा मैचमेकर ढूंढती हूँ और अच्छा रिश्ता देखूंगी। अब और रिश्ता क्या देखना? यहाँ तो पहले से एक रिश्ता मौजूद है। नमस्ते बुआ जी। मेरा नाम हुआ शेनशिंग है, अभी हुआ ग्रुप में काम करता हूँ। और मैं भी सिंगल हूँ। ये तो बुआ हुआ जी, मतलब ये है कि जब आप मैचमेकर की तलाश में हो तो उनके लिए भी कोई ढूंढ दे। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हुआ जी, आपकी पसंद की शर्तें क्या हैं? सुरान जैसी ही काफी है। बुआ आज आप थक गई हैं, आराम कीजिए। हुआ जी फिर मिलेंगे। जाकर सो जाइए। गुजेंग ने बड़े स्पेशलिस्टों की टीम बुलाने का इंतजाम कर लिया है, तुम चिंता मत करो। शुक्रिया हुआ जी, आप जल्दी घर जाइए। रुको। क्या हुआ? कुछ भूल गए? कुछ बातें कहना बाकी रह गईं। सुरान, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं आज खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूं। असल में हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी। चाचा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सुरान। मुझसे कोई काम था। मैं भी जानता हूं। शुरू में तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया, लेकिन जब तुमने उंगली हिलाकर मुझे बुलाया, मैं उसी में डूब गया और मजा लेने लगा। मैडम, आप गलत गाड़ी में बैठ गईं। गुजी, गलत गाड़ी में बैठने से बेहतर है गलत बिस्तर में लेटना। मैं समझ गया। मेरे जैसे इंसान को कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम ही मेरी कमजोरी हो। मैंने सच में बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। आगे मेरे पास मत आना। अब तुम्हें दिलचस्पी नहीं रही। इसे साफ कर दो। कोई निशान मत छोड़ना। मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं। हालांकि मैं 35 साल का हूं, लेकिन असल में मैंने ज्यादा प्यार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे खुश करूं, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुमसे मिलने से पहले मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद शादी के लिए मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। सू रॉन, ये बातें मैं 5 साल पहले कहना चाहता था। अगर तुम शादी करने के बारे में सोचो, गुजारिश करता हूं, मुझ पर भी विचार करो। हे भगवान, हुआ शेनशिंग ने तुम्हारे सामने प्यार का इजहार कर दिया। वो तो हुआ शेनशिंग है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। अब लगता है कि 5 साल पहले वाली बात, वो शायद सच में अनजान था, और शायद उसे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की भी जानकारी नहीं थी। हो सकता है। तुम्हें एक मौके पर उससे बात कर लेनी चाहिए, जिससे तुम्हारे दिल की गांठ भी खुल जाए। क्या तुम हुआ शेनशिंग को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता। लगता है जल्द ही मैं ब्राइड्समेड बनूंगी।
क्या अब शशकुन है? उसका फोन क्यों आया? हेलो रॉन रॉन, क्या मैं तुमसे एक बार मिल सकता हूँ? मैं अभी तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे हूँ, मुझे तुमसे सामने बैठकर कुछ कहना है। ठीक है, मैं अभी कपड़े बदलकर नीचे आती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं बस नीचे हूँ। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? रॉन रॉन, क्या हम दोस्त बने रह सकते हैं? हम दोस्त रह सकते हैं। तो अच्छा है। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अब भी दोस्त मानती हो तो मैं चाहूंगा कि इसे खोलकर देखो। उठ गई। ली मिंगयांग, तुम क्या करना चाहते हो? ली फर्म अब दिवालिया होने वाली है। तुम पूछोगी नहीं कि किसने किया। दिवालिया होने की वजह खराब प्रबंधन हो सकती है। वो हुओ शेनशिंग है। वो तुमसे प्यार करता है न? तुम उसकी कमजोरी नहीं हो। तो तुम मुझे इस्तेमाल करके उससे धमकाना चाहते हो? बस इतना ही नहीं, मैं हुओ शेनशिंग से घुटने टेकवाऊंगा और सर झुकवाऊंगा और कहलवाऊंगा कि वो मेरा ली मिंगयांग का कुत्ता है। तुम उससे इतनी नफरत करते हो? हाँ, जब से हुओ शेनशिंग ने हुओ ग्रुप संभाला है उसने हर मोड़ पर ली फर्म को दबाया है। इतना ही नहीं, मेरी मंगेतर को भी छीन लिया। तुम्हारा मतलब झांग शिन्यू से है? हाँ, जांग शिन्यू ही तो है। और हाँ, तुम दोनों की 5 साल पहले मुलाकात हुई थी। उसी ने हुओ शेनशिंग से छुपाकर तुम्हारे बच्चे को रौंद डाला। तो 5 साल पहले हुआ शेनशिंग जानता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम हमेशा से मेरा फायदा उठा रहे थे। अगर हुओ शेनशिंग ने जानबूझकर ली फर्म को न दबाया होता तो ली फर्म का कारोबार एकदम बर्बाद न होता, तो झांग परिवार ने सगाई नहीं तोड़ी होती। कारोबार युद्ध का मैदान है। इसके अलावा मैंने उस समय की खबरें भी देखी थी। तुम्हारे ली पवार के तरीके जायज नहीं थे। चुप हो। ली मिंगयांग, तुम्हारे पास अभी भी पीछे हटने का मौका है। क्या तुम अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते? वे इतने बूढ़े हैं, क्या तुम उनके बारे में जरा भी नहीं सोचते? भावुक बातें मत करो, मैं कह रहा हूं। आज अगर मैं मर गया तो मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा, समझा? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हुओ शेंगसिंग बस आने ही वाला है, तमाशा देखेंगे। तुम दोनों उस पर नजर रखो। अरे ये मुश्किल काम हम दोनों को सौंप दिया। शिकायत मत करो, बस पैसे मिल जाएं बस। भाई साहब, मिंगयांग तुम लोगों को झांसा दे रहा है। अरे लड़की, तेरा क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं सुना कि ली परिवार दिवालिया होने वाला है? उसके पास तुम्हें देने के लिए पैसे कहाँ हैं? अगर ली के पास पैसे नहीं तो अभी वो वाला आने वाला है ना, उसके पास जरूर पैसा होगा। तो तुम लोगों को और भी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग जानते हो कि मैं हुआ शेंग सिंह की औरत हूँ। अभी वो मुझे बचाने के लिए तुम लोगों से समझौता कर रहा है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुझे ली मिंगयांग के कहने पर अगवा किया है तो तुम लोगों की खैर नहीं होगी। तुम लोगों को तो बस पैसे चाहिए है ना? मुझे छोड़ दो। तुम लोग हुआ शेंग सिंह के सामने मेरे जान बचाने वाले बन जाओगे तो पैसे मिलेंगी, चिंता क्या करनी। जान बचाने वाले? इसकी क्या कीमत है? अरे सच कहूं, उसकी बात में कुछ दम है। क्या दम है भला? कितनी बातें बनाती है। अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम इन दोनों को उल्लू बना देती। हुओ जी, पैसे तैयार हैं। इसे अच्छे से छिपा दो। पुलिस इंतजार में है, जैसी कोई खबर आए हम किसी भी वक्त बचाव के लिए तैयार हैं। अगर कोई खतरा हो पहले सुरान को बचाना। सावधान। हुओ शेंग सिंह, तुम सच में मुझे बचाने आए? पैसे ले आया हूं, अब उसे छोड़ दो। क्या करना चाहते हो? हुओ शेंग सिंह, तुमने पुलिस बुला ली। इसका माइक उतारो, उतारो। मैं फेंक देता हूं। चाकू उठाओ, उठाओ।
ली मिंगयांग, तुम क्या करना चाहते हो? हुओ शेंगसिंग, खुद को चाकू मारो। अगर तुम खुद को नहीं मारोगे तो मैं मारता हूं। नहीं। अब उसे छोड़ दो। ठीक है, मेरे सामने घुटने टेको और भीख मांगो। तू हुओ शेंगसिंग हमेशा से इतना घमंडी था, किसी को कुछ नहीं समझता था, है ना? अब मैं चाहता हूं कि तू मेरे सामने घुटने टेके। रान, आंखें बंद करो। हुओ शेंगसिंग, आज तेरी भी नौबत आ गई। भाई साहब, क्या देख रहे हो? उसका पीछा करो। उस गाड़ी में चढ़ो। खून के निशान से पता लगाओ, जल्दी करो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहां छिपी रहो, मैं उन्हें अपनी तरफ मोड़ता हूं। नहीं, हम दोनों यहीं छुप जाते हैं, तुम मत जाओ। रॉन, अगर हम दोनों में से सिर्फ एक बच सकता है तो मैं चाहता हूं कि तुम बचो। मत जाओ, मेरे साथ रहो। मेरी बात मानो। हुओ शेंगसिंग, हुओ शेंगसिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। सुनो, बस अगर तुम होश में आ जाओ तो मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगी। हुओ शेंगसिंग, सुरान, भगवान का लाख शुक्र है तुम होश में आ गई। तुम खुद भी एम्बुलेंस में बेहोश होते होते बची थी। तुम्हें पता है हुओ शेंगसिंग कहाँ है? वो कहाँ है? वो अगले कमरे में है। हुओ शेंगसिंग, सू मिस, फिर से मुलाकात हुई। हुओ जी, माफ कीजिए, यह सब सच में मेरी वजह से हुआ। सू मिस, 5 साल पहले मैंने जो कहा था वह दोबारा नहीं कहना चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हुओ चुआन की गर्लफ्रेंड थी या शेंग सिंह की एक रात की औरत। हुओ परिवार ऐसी औरत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जिस पर दाग हो। शेंग सिंह के साथ औरत हो सकती है,